हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका चैनल पर। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिड डॉबर्नियर ट्रेड्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव? अगर यस तो कंपेयर और फाइंड आउट करो। तो आंसर है यस। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन ग्रुप लिए हैं ट्रेड्स के। ये तीनों ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। तो ये तीनों जो हैं वो न्यूलैंड्स की टेबल में भी पाए जाते हैं और डॉबर्नियर ने भी इन तीनों को मिलाया तो ये दोनों में कॉमन आ जाते हैं। और डॉबर्नियर ने जैसा कि कहा है कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एटम इन द अबाउट ट्रेड्स इज नियरली इक्वल टू एवरेज मास ऑफ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। कि इस ग्रुप में जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका मास पहले और आखिरी वाले के एवरेज मास के बराबर होगा। नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन? डॉबर्नियर ने जो क्लासिफिकेशन की उसकी कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या थी? तो देखिए, डॉबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रेड्स। एक तो जितने एलिमेंट उस टाइम थे उनमें से वो सिर्फ तीन ट्रेड्स यानी कि तीन ही ग्रुप्स बना पाए। हेंस दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, इसलिए वो यूजफुल नहीं थी। नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? न्यूलैंड्स ने जो रूल बनाया जो क्लासिफिकेशन की, उसकी लिमिटेशंस क्या थी? तो तीन लिमिटेशंस थी। पहली, इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कि लाइटर एलिमेंट तक ही वो एप्लीकेबल थी। कैल्शियम एटॉमिक नंबर जो है 20, उसके बाद वो फॉलो नहीं कर रही थी रूल्स को। सेकंड, ही assumed that only 56 element existed in nature but lateral several new elements were discovered। उसने टेबल इस तरीके से बनाई कि जैसे 56 एलिमेंट ही रहेंगे हमेशा, लेकिन बाद में नए एलिमेंट डिस्कवर हुए जो उसकी टेबल में फिट नहीं हुए। और लास्ट पॉइंट, ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट विच इज नॉट जस्टिफाइड। उसने दो एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन पर रख दिया जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। ये पांच एलिमेंट आपको दे रखे हैं इन्होंने, पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। आपको इनकी ऑक्साइड बनाकर दिखानी है। तो ऑक्साइड्स के फॉर्मूले ये रहेंगे, K2O, CO2, SiO2 एंड BaO। Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? गैलियम के बाद कौन से एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए जिनकी जगह मेंडलीव ने छोड़ दी थी? तो वो थे स्कैंडियम और जर्मेनियम। What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? मेंडलीव ने जो अपनी टेबल बनाई उसमें उसने किन मेन बातों का ध्यान दिया? तो आंसर देखिए, he created his periodic table on the basis of their fundamental property, the atomic mass। उन्होंने अपनी टेबल जो है वो एटॉमिक मास का बेस बनाकर बनाई। साथ में ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा। Why do you think the noble gases are placed in a separate group? नोबल गैसेस को अलग से ग्रुप में क्यों रखा गया है, 18वें ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो उसका रीजन है, नोबल गैसेस आर इनर्ट, वो इन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं करते। दे हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, उनके पास कोई पावर नहीं है रिएक्ट करने की। उनकी कंसंट्रेशन भी जो है वो लो है और वो डिस्कवर भी बाद में हुई थी। हेंस दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? मॉडर्न periodic table ने मेंडलीव की कमियों को कैसे दूर किया? तो दो मेन कमियां थी। पहली, मॉडर्न periodic table सेटल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उन्हें हाइड्रोजन की पोजीशन को सेटल्ड कर दिया ये बताकर कि ये जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। सेकंड, इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स। और क्योंकि ये जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर है मॉडर्न वाली, तो एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स थे वो एक ही पोजीशन पर सारे पाए जाएंगे। ये दो मेन कमियां थी जो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेम टू एलिमेंट्स you would expect to show chemical reactions similar to magnesium, what is the basis for your choice? ऐसे दो एलिमेंट बताओ जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है। आंसर इज कैल्शियम एंड स्ट्रोंजियम।
और क्यों आपने इन दोनों का नाम लिया, तो रीजन ये है क्योंकि इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेम थ्री एलिमेंट दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कोई तीन एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, तो वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। नेम टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कोई दो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो, तो आंसर इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दोनों सेम ग्रुप के हैं। नेम थ्री एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। जिनके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो है वो फुल फिल है, तो वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, 18th ग्रुप में है ये। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सभी मेटल्स हैं दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। पानी के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्या इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी है? देन आंसर इज यस, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इन सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, जो कि 1 है। तीनों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। Helium is an unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? Helium एक unreactive और neon बहुत कम reactive है, तो क्या इन दोनों में कुछ common है? Then answer is yes. ये दोनों के जो outer most shell है वो complete filled है। ये 18वें ग्रुप में पाए जाते हैं। In the modern periodic table, विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। पहले 10 एलिमेंट्स में कौन कौन सी मेटल्स है? तो दो है हमारे पास, एक है लिथियम और एक है बेरिलियम। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर। इन पांचों की पोजीशन आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंसीडर कर ये बताइए कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सिलेनियम और बेरिलियम। तो इनमें से जो बेरिलियम है उसका मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर ग्रुप के डाउन में जाने पर इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो जाता है। ये चारों के चारों पहले चार जो है वो टेबल की राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं, जबकि बेरिलियम स्टार्टिंग में ही है, मेटल वाले कॉलम में है दूसरे ग्रुप में, तो इसलिए इसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के ब्लू बॉक्सेस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। फर्दर चैप्टर्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।